if Itna al-Khawarij, if 2 days before, if then Bannu they attack a federal constabulary post and they kill and the 6 are shaheed. So that is the clear and present threat. Any country, your Bundeswehr will also, or your army or your Nachrichten Dienst will also be focusing more on that, which is a very clear threat, because that's what the public will demand. So if the Fitna al-Hindustan on daily basis is stopping the buses, taking out the Indian citizens and slaughtering them, so why should we not be more worried about them? भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सबूत मुताद्दद बार अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुके DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। इंसानी बुनियादों पर अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में कई बार तौसीह की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया और बेपनाह कुर्बानियां दी। अमरीका ने कलादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मुल्क में किसी मुसल्ला जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाहों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती काउंसिल में पेश कर दिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में बताया कि अफगानिस्तान में 60 से ज़ायद अस्करियत पसंद कैंप्स कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान तालिबान सरहद पार हमलों को फाल करने के जिम्मेदार करार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्द कैंप सरहद पार से दरअंदाजी और हमलों के लिए मरकज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। तालिबान हुकाम को इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां नहीं। उम्मीद है सलामती काउंसिल अफगानिस्तान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करेगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा नेटो तर्ज पर है। दीगर अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। ये मुआहिदा जारहियत पर मबनी नहीं बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा की ज़मानत है। सऊदी अरब में मौजूद मुक़द्दस मकामात का दिफा पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस फरीज़ा है और इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। सऊदी अरब के साथ होने वाले इस दिफाई मुआहिदे की कोई ज़ेली या खुफिया शराइत नहीं है। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल ताती की अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा होने पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के खतीब और उलमाए किराम ने अपने किताब में कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलना कौमी इत्तेहाद और वहदत का नतीजा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अजीम दिफाई मुआहिदा हुआ जो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। अडियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया है। नवाज शरीफ को हटाकर नाअहल इंसान और नाअहल टीम को मुल्क में मुसल्लत किया गया। नाअहल शख्स के दौर में रोज बुरी खबरें आती थी। नवाज शरीफ का दौर आया तो खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज का सरगोधा में ई बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, नवाज शरीफ के भाई का जहाज सऊदी अरब पहुंचा तो सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। मरियम नवाज ने मजीद कहा, दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़ कर रही है।
छोटे शहरों से तरक्की अब शुरू होकर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स अपने घर में आबाद नहीं हो जाता, सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास, फ्लड रिलीफ के लिए ज़िले और तहसील सतह पर कमेटियाँ कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की इमदाद का आसान तरीक़ाकार वसा करने की हिदायत। पंजाब के 27 अजला, 64 तहसीलें और 3774 मौसम सैलाब से मुतासर हुई। सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहेगा। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए पुरअज़्म है। मॉनसून अब मुकम्मल खत्म हो चुका, तमाम दरियाओं में अब सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। पंजाब में सैलाब के दौरान 123 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के दौरान 26 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 25 लाख एकड़ के करीब रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। फसलों और मवेशियों के नुकसानात का 30 रोज़ के अंदर इजाला किया जाएगा। जलालपुर ता लोधरा रोड आमद और रफ्त के लिए बंद है। जिन मकामात पर शिगाफ डाले गए थे उनकी मरम्मत जारी है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज का किरदार बहुत अहम रहा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सेहवन के मकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का गैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेहवन और मानझन तहसीलों के 70 देहात जेर आब आ गए। सखर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुताद्दद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराज़ी जेर आब आ चुकी। सकरन में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ज़मींदारी बंद टूटने से दर्जनों गाँव डूब गए। आजी अहमद में गन्ने और कपास की फसलें तबाह। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकान। IMF से जायज़ा मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत जारी कर दी। IMF से मुज़ाकरात में मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियाँ। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट की बजाय टैक्स आमदन पर सख्ती से अमल दरामद करके आमदन बढ़ाने पर IMF को आमादा किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना IMF को सैलाब के नुकसानात की वजह से रिलीफ पर आमादा करने की कोशिश कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली के बिल्स और ज़राई कर्जों की अदायगी में रिलीफ की कोशिश की जाएगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को नंबर अलॉट कर दिया गया। 16 सितंबर को मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दिया। फ्रांस में बजट कटौतियों, महंगाई, पेंशन इस्लाहात पर लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में अवामी मुजाहिरों का सिलसिला जोर पकड़ गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, दर्जनों जख्मी हो गए। सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। 80,000 से जायद पुलिस एहलकार किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तैनात कर दिए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएं, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कहा कि अवामी खिदमात का बजट बहाल करो, सेहत और तालीम बचाओ। फ्रांसीसी हुकूमत पर बैरूनी कर्जों और गलत पॉलिसीज का शदीद दबाव है। इस तरह की सिचुएशन में मेरी बहुत टाइम बारी आई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है, तभी उन्होंने मुझे याद रखा है। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा दोबारा टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर
इस खाली जगह को मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँ। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, उमर अकमल के जानदार तस्वीर। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन। 28 सितंबर तक टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलूच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर बनो एक आवाज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास 30 सितंबर को दुबई में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत ACC सदर मोहसिन नकवी करेंगे। एशिया कप के तनाज़ात में इजलास के एजेंडे भी शामिल होने का इम्कान है। ACC के इजलास में भारत से कौन शिरकत करेगा, फैसला 28 सितंबर को BCCI के इजलास में होगा। ACC नायब सदर का इंतखाब इजलास का सबसे अहम एजेंडा होगा। नायब सदर के ओहदे के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड के मुबशिर उस्मानी मजबूत उम्मीदवार हैं।